तो पुलिस को ये जो है एक फुटेज या कोई भी चीज़ सबूत के तौर पे लेकर आती, पर उन्होंने परसों इतने आनन फानन में एक तरह से अटैक ही कर दिया था हम लोगों पर। बल्कि हमने पूछा भी था उनसे कि आप इस तरीके से आकर या तो हमें कोई अरेस्ट वारंट दीजिए या कोई पेपर हो। तो वो हमसे कहने लगे कि आपके पति को हम फ़ोन कर रहे हैं, वो पहुँचे नहीं कमिश्नर साहब के पास। इतनी सारी पुलिस की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो हमसे कोऑपरेट करके कहती कि आप बताइए, पर वो इतना ज़्यादा प्रेशर बना रहे थे, कह रहे थे विधायक जी को दे दीजिए या फिर हम अपने बेटे को ले जाएंगे उठाकर। मेरे सपोर्ट के लिए मेरे एक देवर भी आए थे, तो सडन उनको तो कह रहे थे हम घसीट के ले जाएंगे। कानपुर में एक प्लाट को लेकर समाजवादी पार्टी के शपथ विधायक इरफान सोलंकी का परिवार इस समय पुलिस के घेरे में है। दरअसल इरफान सोलंकी के छोटे भाई रिजवान सोलंकी के पड़ोस में रहने वाले एक प्लाट में आग लगी। उस आग का आरोप विधायक उनके भाई पे लगा। उसके बाद ये पूरे प्रदेश में मामला चर्चित हो गया। विधायक के खिलाफ FIR भी हो गई। विधायक ने लखनऊ में जाके मुख्यमंत्री DGP से समय मांगा अपनी सफाई रखने के लिए, और इधर कानपुर में उनके परिवार, उनकी माँ, उनकी पत्नी, उनके बच्चे अपनी सफाई के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दे रहे हैं कि हम इसमें निर्दोष हैं। आग कैसे लगी ये सब उसकी जानकारी दे रहे हैं। उनकी इरफान की पत्नी हैं, जो अमूमन कभी शायद ही कभी किसी मामले में सामने आई हैं, लेकिन पति पे संकट हो तो पत्नी साथ बताने के लिए जरूर आती है। क्या नाम है आपका, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं? मेरा नाम नसीम सोलंकी है और आज आप लोगों को बुलाने का बस एक ही मकसद है कि जो फुटेज हम लोगों ने लिए निकलवाई है, जो कि पुलिस का काम था, मेहनत करी हमारे घर के भाइयों ने सबने, तो पुलिस को ये जो है एक फुटेज या कोई भी चीज़ सबूत के तौर पे लेकर आती, पर उन्होंने परसों इतने आनन फानन में एक तरह से अटैक ही कर दिया था हम लोगों पर। तो बस आप लोगों को यही बताना था ये फुटेज के माध्यम से कि विधायक जी जो हमारे हस्बैंड है वो बिल्कुल बेकसूर है, और उनके भाई जो है रिजवान भाई, उनके पास पेपर भी मौजूद है। तो ये मामला जब इतना तूल दे रहा है तो इसीलिए फिर हमें सामने आना पड़ा। बात प्लाट की नहीं है, तो पुलिस कर रही है कि आग उस प्लाट में लगी है, किसने लगाई? क्योंकि आग लगा रही है रिजवान सोलंकी, उनके समर्थकों में आग लगाने की बात कह रहे हैं विधायक जी के ऊपर। तो आग तो किसी ने लगाई होगी, इसकी जांच होनी चाहिए। हमने आपको इसीलिए बुलाया गया है कि फुटेज आप देखें और पब्लिक में ये चीज़ मैसेज जाए कि ये 5-6 मिनट का जो भी फुटेज है उससे सबको पता चले कि आग एक हादसा था। एक बच्चे जो पड़ाके जाए, बस एक छोटा सा हादसा था, उसमें इन लोगों का किसी का बीच नहीं है। तो क्या लगता है उसने आपका नाम, आपके पति का और आपके देवर का नाम क्यों लिखवा दिया? ये शायद बहुत टाइम से मुद्दा चल रहा है, ये हमें नहीं मालूम, इसकी हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, चूंकि अब विधायक जी तो आपके कांटेक्ट में होंगे, बता रहे होंगे कि हम सुरक्षित हैं, क्या बता रहे हैं? नहीं, ठीक है, अल्लाह ऊपर वाले की दुआ से सब ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, तो आप एक मानती हैं कि चूंकि विधायक हैं आपके परिवार में, 5 विधानसभाओं से लगातार विधायकी है, पुलिस आपके यहाँ आई तो बगैर किसी अनुमति के आई, क्या लगता है इसको? कोई अनुमति नहीं था, बल्कि हमने पूछा भी था उनसे कि आप इस तरीके से आकर या तो हमें कोई अरेस्ट वारंट दीजिए या कोई पेपर हो। तो वो हमसे कहने लगे कि आपके पति को हम फ़ोन कर रहे हैं, वो पहुँचे नहीं कमिश्नर साहब के पास। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कल सुबह 11 बजे उनकी खुद मीटिंग थी कमिश्नर साहब से। उन्होंने हमको बताया था रात में, जब हम पेशबाग में उनके साथ थे, तो उन्होंने बताया कि हम सुबह 11, एक्चुअली मेरी तबीयत नहीं ठीक चलने की वजह से हम परसों रात में हॉस्पिटल गए थे अपोलो, और हमने अपना जब ब्लड टेस्ट करवाया है, और मेरे जब परसों पुलिस आई है उस समय भी मेरे हाथ में वीगो चढ़ा हुआ था, और कल सुबह मॉर्निंग में हमारे अपोलो में मीटिंग भी थी 2 बजे, क्योंकि 11 बजे कमिश्नर साहब के पास जाना था, 2 बजे हमें अपोलो जाना था। हाँ, हमने बताया था, और मेरी बच्ची और हम बस 3 ही लोग थे, और हमने उनको बोला, पर इतनी सारी महिलाएं आ गई थी पुलिस, तो हमने पहली बार देखा, क्योंकि हम अपराधी नहीं हैं, मेरे पर कोई मुकदमा नहीं था, तो या मेरी दोनों बच्चियों पर, इतनी सारी पुलिस की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो हमसे कोऑपरेट करके कहती कि आप बताइए, पर वो इतना ज़्यादा प्रेशर बना रहे थे, कह रहे थे विधायक जी को दे दीजिए या फिर हम अपने बेटे को ले जाएंगे उठाकर। मेरे सपोर्ट के लिए मेरे एक देवर भी आए थे, तो सडन उनको तो कह रहे थे हम घसीट के ले जाएंगे तुमको, और बहुत ज़्यादा हम लोगों पे। क्या लगता है आपको, क्या चूंकि आप सपा में विधायक हैं, सरकार बीजेपी किस लिए? शायद यही हो सकता है, अब हमें नहीं मालूम है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और बड़ी बात है कि विधायक जी ने लखनऊ में मुख्यमंत्री से भी मिलने का समय मांगा है, DGP से भी मांगा है। वो विधायक हैं, आपके ससुर साहब से विधायक भी थे, तो आपको लगता नहीं कि योगी सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में न्याय की बात करे तो आपको न्याय मिलेगा? नहीं, इंशाल्लाह मिलेगा, जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। हम तो खुद आप लोगों के माध्यम से योगी जी न्याय देंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह देंगे। क्योंकि इरफान की अम्मी भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि इनके पति भी विधायक थे और बेटा विधायक है, और शायद इनके इतने कार्यकाल में जीवन में पहली बार ऐसा होगा कि इनके घर पे पुलिस आई है। इरफान सोलंकी हमेशा चर्चित रहे, ये बात सही है, लेकिन घर तक पुलिस कभी नहीं आई। अब माँ क्या महसूस कर रही है? क्या नाम है आपका? क्या महसूस कर? सोलंकी।
तो आपके पति भी हाजी साहब पॉपुलर विधायक थे, बेटा भी विधायक हो गया, आपके यहाँ पुलिस आई है, तो अब क्या कहना है? अब यही कहना है कि योगी जी जैसे सबका करते हैं हमारे बच्चे के लिए अच्छा करेंगे। उनके पापा नहीं तो क्या हुआ, योगी भैया तो साथ देंगे, जरूर देंगे। बीजेपी में है तो क्या हुआ। और ये भी एक बात मानते हैं क्योंकि आप माँ हैं, उधर जो पीड़ित है नाज जो कह रही मेरे प्लाट में आग लगी, उसकी भी जिसने भी आग लगाई उसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जांच बिगड़ पुलिस को नहीं आना चाहिए, पुलिस की गलती है। जैसे हमारे घर में बिगड़ जांच से आई, ऐसे किसी और के वहाँ ना जाए कभी भी, किसी और को। जैसे ये प्लाट का विवाद कब से चला? क्योंकि नाज का ये भी आरोप है कि मेरे पति की मौत हो गई थी इसी प्लाट चक्कर में, 2 बच्चों की मौत हो गई बेटों। नहीं, वो तो झूठा उनका बहाना है। कब से है विवाद? मौत तो मेरे शोर की हो गई तो क्या उन्होंने मार डाला? कोई किसी को नहीं मारता, मारने वाला ऊपर वाला होता है। मानती है न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। योगी जी जब सबका करते हैं तो हमारा क्यों नहीं करेंगे? सपा किया तो क्या हुआ, हर इंसान का करता है। तो कानपुर में ये सपा विधायक इरफान सोलंकी का मामला उनकी अम्मी और उनकी पत्नी के द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी महाराज के पाले में डाल दी गई है गेंद। उनका कहना है कि पुलिस इस मामले की जांच करे क्योंकि आग जो है आतिशबाजी से लगी। हालांकि पुलिस ही जांच करके बताएगी कि आग कैसे लगी, क्योंकि एफआईआर दर्ज है। इस एफआईआर की जांच के बाद पुलिस क्या निकलती है देखने वाली बात होगी। लेकिन ये भी बात है कि सपा विधायक की फैमिली भी अब योगी जी से ही न्याय की उम्मीद कर रही है। रंजय सिंह, कानपुर तक।